इश्क हमें ही फरमाने हैं, इल्जाम सारे उठाने हैं, क्योंकि खताकार हूँ, खताकार हूँ, खताकार हूँ। मारूख आ जाएगी। अच्छा ठीक है, लेकिन सुनिए, I love you फसी। इसका मतलब ये है कि तुम शादी के लिए तैयार हो? हाँ, अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो I don't mind। अच्छा रिश्ता? अरे इसकी तो तुम फिक्र ही ना करो, समझो तैयार है। कौन अम्मी? किसकी बात कर रही हैं? अच्छा बस, तुम जानती हो कि अगर मजाक से भी हाँ कर दी ना तो यासिर की माँ दौड़ी चली आएगी तुम्हारा रिश्ता लेकर। तुम मुझे खुश देखना चाहती हो? हाँ। तो बस इतना करो कि मुझे अपने बाप की जगह समझ लो। आप क्या चाहते हैं? मैं आपको मार दूं? क्या मतलब तुम्हारा? फसी, मैंने आपको बताया था ना कि मेरा बाप एक बहुत घटिया शख्स था। मैं नफरत करती हूँ उससे। वो रोज रात मेरी माँ को मारता पीटता और गालियां देता था। उस आदमी ने मेरे दिल में इतनी नफरत भर दी है कि मुझे लफ्ज बाप से नफरत हो चुकी है। खताकार हूँ, खताकार हूँ। आंटी, कैसा लगा नाश्ता? ठीक है था। ठीक था? हमारी तारीफ में तो कंजूसी मत करें। बहुत अच्छा पराठा बना है, बहुत अच्छा है। जी जी, आपको तो अच्छा लगेगा ही ना। अच्छा सर, आप ये नहीं, आप कुछ फ्रेश फ्रूट्स बस बस बस, इतनी भी खिदमत की जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना उनकी बेगम, मैं जिंदा हूँ, मैं ख्याल रख लूंगी। थैंक यू वेरी मच। ऑब्वियसली वो तो आपका हक है। मैं तो बस आपकी बुजुर्गी का ख्याल कर रही थी। इस उम्र में कितना कर लेंगी आप? एग्जॉस्टेड हो जाती होंगी ना? मैं अभी भी इतनी बुजुर्ग नहीं हुई। आई कैन मैनेज, थैंक यू। अरसल, तुम खूब डेड के नाश्ता कर लेना, आज ऑफिस में बहुत काम है। शोर कर रहा हूँ। ये लीजिए इरफान साहब आपकी चाय। शुक्रिया रशीद चचा। कल अस्पताल गए थे आप, कैसी तबीयत है बॉस की? बॉस अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एहसान है, चोटें ज्यादा तो नहीं आई है। मेरा ख्याल है 2-1 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। बॉस पे काम का भी बहुत ज्यादा लोड था, यही वजह उनके एक्सीडेंट की, वरना बॉस तो बहुत एहतियात से गाड़ी चलाते हैं। साहब ये सब कुछ माविश बीबी की वजह से हो रहा है। पता नहीं साहब से वो क्या क्या बातें करती है, उसकी वजह से साहब टेंशन में आ जाते हैं। और ये एक्सीडेंट भी उन्हीं की वजह से हुआ है। रशीद चचा, आपने अपने जहन में एक बात बिठा ली है कि जो कुछ हो रहा है माविश की वजह से हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप जाइए, जरा सफदर को भेजिए बाहर से। ठीक है सर। ये भी खानी? पता नहीं, अभी पूछूंगी। मैम प्लीज आपसे बाहर चल रहे हैं, हमें यहाँ की सफाई करवानी है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो चलो सब निकलो, सफाई होने दो। आए चले चले चले। लेट देम क्लीन द रूम, है ना? मारूख सुनो, प्लीज यार इनसे पूछो, अगर रिपोर्ट्स वगैरह सब सही आ गई ना, डॉक्टर से को मैं जाना चाहता हूँ घर पे। आई वांट टू गो होम। मैं बात करती हूँ। इनफ। मैं बात कर, डोंट वरी, रिलैक्स। मैं चेक करती हूँ। हर्षल, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है ना, सर की तबीयत पहले से कितनी बेहतर है। वैसे मुझे ऑफिस में बहुत काम है, आई एम श्योर तुम्हें भी है। इश्बिता और आंटी तो यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम ऑफिस निकलते हैं। नहीं यार, मैं तो घर जाऊंगी। एक काम करो, तुम ऑफिस जाते हुए मुझे घर पे ड्रॉप कर देना। इश्बिता, अगर तुम्हें घर जाना है तो तुम ऐसा करो कि अर्सल से कहो ना, वो तुम्हें घर छोड़ता, वो ऑफिस पहुंच जाएगा। मेरे पास तो मेरी गाड़ी है, मैं डायरेक्ट उसी में ऑफिस आ जाऊंगी।
ये भी ठीक है। माविश, मैं मैक्सिमम 1-2 घंटे में ऑफिस पहुंच जाऊंगा। ओके ओके बॉस, आप जैसा चाहें। ओहो, आज तो बड़ी ओबीडियंट हो रही हैं आप। भाई सर तो जाने वाले हैं, अब हमारे मुस्तकबिल के बॉस तो यही हैं, तो ख्याल तो रखना पड़ेगा ना बॉस। ओह, मैं अपना बैग तो कमरे में ही भूल आई, मैं 1 मिनट लेके आती हूँ। अच्छा सुनो माविश, तुम आराम से अपना बैग लो, फिर हम दोनों निकलते हैं। ओके। हम मिल रहे हैं ना ऑफिस में? जी। गई। मुबारक हो मैडम, फसी साहब की तमाम रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। अल्लाह का शुक्र है। तो अब क्या मैं उन्हें घर लेके जा सकती हूँ? जी जी श्योर, आप बिल्कुल उनको ले जा सकती हैं। आप अकाउंट में जाके अपने बिल क्लियर कर लीजिए, देन आप मेरे पास आ जाएं तो मैं आपको ट्रीटमेंट लिख देता हूँ। कुछ मजीद ट्रीटमेंट देंगे आप उन्हें? अभी कोई खास जरूरत तो नहीं है, लेकिन चंद दवाएं हैं जो आप उनको खिला दीजिएगा। ठीक है, मैं बिल्स क्लियर कर देती हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। शुक्र है अल्लाह। तुम किस बात का शुक्र अदा कर रही हो? आप इतने सेहतमंद जो हो गए, माशाल्लाह से। अल्लाह मियां आपका लाख लाख शुक्र है। बिल्कुल वैसे जैसे आप ऑफिस में दिखते हैं। आपको पता है मैंने आपको ऑफिस में कितना मिस किया। बस आप जल्दी से डिस्चार्ज हो जाओ और छोड़ दें हॉस्पिटल। माविश, यू आर क्रॉसिंग द लिमिट्स। क्या कर रही हो तुम? किसी वक्त भी मेरी बीवी बच्चे आ जाएंगे। सी रिलैक्स, आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए। इश्बिता और अरसल घर जा चुके और आपकी बेगम वो अकाउंट्स में है। इतनी देर में मैं आपको अपने दिल का हाल सुना सकती हूँ। देखो माविश, जो तुम चाह रही हो वो नामुमकिन है। मैं एक शादीशुदा आदमी हूं, उम्र में तुमसे दुगना हूं, और मेरा बेटा तुमसे मोहब्बत करता है, शादी करना चाहता है। फसी, मैं आपके बेटे से नहीं, आपसे मोहब्बत करती हूँ। आप शायद मुझ पे यकीन ना करें, लेकिन मैं हर वक्त सिर्फ आपके बारे में सोचती रहती हूँ। आप कल ऑफिस नहीं आए थे ना, इसलिए मैंने आपको मिस करके बेइख्तियारी में फोन कर दिया। तुमने ये भी नहीं सोचा कि मेरी बीवी यहाँ पे मौजूद है? मुझे बाहर जाना पड़ा बात करने के लिए, उसको शक हो गया है। तो आप दूर कर देना उनका शक। आप उन्हें बता दें कि एक लड़की आपकी दीवानी हो गई है, आपसे बहुत मोहब्बत करती है और आपसे शादी करना चाहती है। क्या कह रही हो तुम? हाँ फसी, मैंने बहुत सोचा इस बारे में। कल पूरी रात मैं सोचती रही और मैं इसी नतीजे पे पहुंची हूँ कि हमें एक हो जाना चाहिए। मैं शादीशुदा हूँ फसी, लेकिन मैं तो शादीशुदा नहीं हूं ना। और आप तो मर्द हैं, आप तो दूसरी शादी कर सकते हैं ना। अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ। ओहो फसी, बस इतनी सी बात, ये भी कोई मसला हुआ क्या? मैं आपको हजारों एग्जांपल्स दे सकती हूँ जहाँ पे उम्रों की वजह से शादी में कोई फर्क नहीं पड़ा। और कानूनी और मजहबी तौर पे तो आपको इस चीज के लिए इजाजत है। जहां तक बात रही एक खुशहाल जिंदगी की, तो उम्र की वजह से उसमें कोई असर नहीं पड़ता, ना ही इस वो मैंने पेपर साइन कराने थे सर से, हो गया साइन। मैं चलती हूँ। देखा भाई आपने माविश में कितना चेंज आया है? हाँ, चेंज तो आया। पता मुझे क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि तुम्हारे समझाने का असर हुआ। थैंक यू सिस्टर। फोन किसका? हेलो, रियली?
ठीक है, हम 10 मिनट में आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? बाबा को डिस्चार्ज कर रहे हैं हॉस्पिटल से। चलो फाइनली, चलो। ये माविश किस प्रपोजल की बात कर रही थी? वो हाँ, ऐसी एक बेवकूफी का बचकाना से प्रपोजल था उसका। मैंने तो टेंशन नहीं दी उसको। बेवकूफी वाला? माविश तो एक बहुत ही चालाक और तेज लड़की है। मैं उससे बेवकूफी और बचकाना वाला प्रपोजल एक्सपेक्ट नहीं करती। ये तुम्हारा ख्याल है। अगर वो इतनी इंटेलिजेंट होती ना, तो अरसल जैसे लड़के को, एक एलिजिबल बैचलर को, जो खुशशक्ल भी है, मालदार भी है, ज़हीन भी है, उसको छोड़ के एक बेवकूफी का प्रपोजल बना के बैठी हुई है। छोड़ो यार। क्या मैं जान सकती हूँ कि ये बिजनेस प्रपोजल है क्या? प्रपोजल वो फाइनली आपको छुट्टी मिल गई। शुक्र। मामा सामान वगैरह बांध दिए सर? ठीक है, ऑलमोस्ट डन। ठीक है, चले घर चलिए। चेंज तो कर ले। अरे हाँ यार, निकालो। स्टैंडर्ड साइज यही है आई थिंक। हाँ जी, ये लीजिए इरफान साहब, और इसके अलावा वो दूसरी वाली भी दिएगा, लाइट कलर में जो है। नहीं, ये आपने शर्ट इसका बोला था ना, तो मैंने ये वाली निकाल के रख ली थी। वैसे इरफान साहब, वैसे आपने तो कल कमाल ही कर दिया। छोटे साहब को आपने इतना मसरूफ रखा कि उन्हें तो फुर्सत ही नहीं थी किसी चीज की। अरे आपका हुक्म था, कैसे टाल सकता था। वैसे बहुत मिस कर रहा था वो आपको। माविश जरा बैठें। एक बात कहूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? जी कहिए। माविश, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। असल एक बहुत भोला भाला सीधा साधा सा लड़का है, और वो आपके लिए सीरियस भी बहुत है। अगर आप सही तौर पे उसे हैंडल करें तो आई थिंक आपकी लाइफ बन सकती है। कैसी बातें कर रहे हैं आप इरफान साहब? अरसल तो एक बहुत ही मम्मी डैडी टाइप सा बच्चा है। ऐसे लोगों को ना एक ले पालक बच्चों की तरह तो संभाला जा सकता है, लेकिन और किसी सूरत में थोड़ी। अच्छा आप ये देखिए कि मटेरियल अप्रूव हो जाएगा या नहीं। हाँ, ये लास्ट टाइम हमने तो डार्क ब्लू ही भेजा था, मेरे ख्याल में इस दफा हमें लाइट ब्लू भेजना चाहिए। अच्छा चलो, मैं जीन्स भी दिखाती हूँ आपको। हाँ ये सही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम, कैसी हो? कब आई कॉलेज से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी आई हूँ आपा। खाना बनाने की तैयारी। आप सुनाएं, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शाम को तुम्हारी तरफ आने की तैयारी कर रही थी। अच्छा, वाह भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं कि मैं क्या बनाऊँ आपके लिए? मेरे लिए खाने में जो दिल चाहे बनाओ, बस मीठा मत बनाना। क्यों? अरे मीठा तो मैं लेकर आऊंगी ना तुम्हारी तरफ। हाँ। अरे मेरी बात हुई है यासिर से तफसीली, और हम माँ बेटों ने कुछ फैसले किए हैं, उसी सिलसिले में बात करने आ रही हूँ बस। अच्छा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आए आप। मैं माविश को भी फोन कर देती हूँ कि वो जल्दी घर आ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, उसे भी बुला लेना तो अच्छा रहेगा। आप बेफिक्र रहें, वो आपसे पहले घर पे होगी। चलो ठीक है, फिर शाम को मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखना। अच्छा, चलो ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। यार बस ये सब कुछ सब साथ खैरियत की होता है।
इरफान साहब इतने कोई जालिम किस्म के मैनेजर है यार, इतना काम कराया मुझसे, सर उठाने की फुर्सत नहीं मिली यार। सर उठाने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन नजरें उठाने की फुर्सत आपको काफी मिल रही थी। देख रही थी मैं कि बार बार मुझे ऐसे नजरें उठा के देख रहे हो जैसे मैं कहीं भागने वाली। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर क्या बात है नन्हे चूजे? बात यह है कि आपके चेहरे में कशिश इतनी है ना कि आंखें खुद ब खुद उठ जाती हैं। दिखने में तो खासे सीधे साधे और मासूम लगते हो, लेकिन हो ना एकदम फ्लर्ट, अपने डैड की तरह। क्या मतलब? बात यह है अरसल कि मुझे इस ऑफिस में अच्छा खासा टाइम हो गया। मैं जान चुकी हूँ कि तुम्हारे डैड अपने टाइम के नामी ग्रामी प्लेबॉय रह चुके हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सारी बातें बेबुनियाद लगती हैं मुझे। जब से मैंने होश संभाला ना, बाबा को लॉयल देखा मामा के साथ, ऐसा नहीं है। इसकी वजह ये हो सकती है कि तुम्हारी अम्मी बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत कड़ी नजर रखती होंगी तुम्हारे अबू पे, उनको कहीं इधर उधर जाने नहीं देती होंगी। शायद। लेकिन अब शायद ये काम तुम्हारी अम्मी के लिए आसान ना हो। वो पूरी हो चुकी हैं और अब उनमें वो बात नहीं रही कि मुझ जैसी जवान और खूबसूरत लड़की का मुकाबला कर सके। हेलो बेटा, तुम जरा जल्दी घर आ जाना। वो यासिर और आपा रात को खाने पे घर आ रहे हैं, तो आपा ने ताकीद की थी कि तुम टाइम से घर आ जाना। ठीक है अम्मी, मैं बस आ जाऊंगी। हाँ हाँ चलो, ओके, खुदा हाफिज। ओके। चलो अरसल। किधर? खाना नहीं खाना? चलो। आई थिंक ये ठीक है, ये प्लान, ये अच्छा आइडिया है। तुम ठीक कह रहे हो? यानी आप अभी तक ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अरसल से बात कर रहे हैं? आंटी आसपास है, इसका मतलब है कि वो शकी बुढ़िया आपके करीब ही मौजूद है। क्या हुआ फसी? खताकार हूँ, खताकार हूँ। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, कल पूरी रात मैं सोचती रही और मैं इसी नतीजे पे पहुंची हूँ कि हमें एक हो जाना चाहिए। मैं शादीशुदा हूँ फंसी, लेकिन मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ ना। और आप तो मर्द हैं, आप तो दूसरी शादी कर सकते हैं ना। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन सी बात है, इंतहाई बेहुदा वाहियात और बेतुकी सी बात है। ये मैं आपके लिए लाई थी। सोचा आपकी खैरियत पूछ लूं। मैं आपको जितना करीब से जानना शुरू हुई हूँ, मैं ही आपको एडमायर करना शुरू हो गई हूँ। I love you, sir. आप कितने अच्छे हैं ना। नहीं, ये नहीं हो सकता। It's simply impossible. अरे ये आप क्या कर रहे हैं? डॉक्टर ने सख्त मना किया है कि आपको आराम करना चाहिए। आप बिस्तर से क्यों निकल आए हैं? बिस्तर रिलेटेड ना, मैं परेशान हो गया था, मेरी तबीयत घबरा रही है। ऐसे ही थोड़ा सा टहल लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। आपका जो दिल में आए ना आप कीजिए। आई गिव अप।
उफ मेरे अल्लाह, तौबा तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। पहले तो ये लड़की साहब के साथ फ्री हो रही थी और अब छोटे साहब के साथ। समझ में नहीं आता है किस किस्म की लड़की है। मुझे बेगम साहिबा को बताकर इस लड़की को ऑफिस से निकलवाना पड़ेगा, वरना न जाने ये लड़की इस ऑफिस में क्या कयामत खड़ी कर देगी। क्या इरादा है? करने जाना? मेरे ऑफिस आवर्स तो 9:30 बजे तक होते हैं, लेकिन आज शायद मैं जल्दी घर चली जाऊं। वो मेरी अम्मी की कॉल आई थी ना, घर पे खाला आ रही हैं, तो उन्होंने जल्दी बुलाया है। ठीक है, मैं भी घर जा रहा हूँ, ड्रॉप कर देता। नो थैंक यू, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास एक गाड़ी है और बहुत अच्छी ड्राइविंग स्किल्स भी। आप बहाने बहाने से ना मेरे साथ टाइम गुजारने की कोशिश मत किया करें। महावश, तुम्हारी यही बातें है ना, बहुत अच्छी लगती। लेकिन मुझे तुम्हारी एक बात बहुत बुरी। कौन सी बात? तुम्हारे पापा अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा कि पूरे दिन में तुमने कोई एक लम्हा निकाल के भी उन्हें कॉल कर लियो उनका हाल चाल पूछने के लिए। ख्याल ही नहीं रहा। ये जो इरफान साहब है ना, इनकी वजह से बिल्कुल भूल गया। सांस लेने की फुर्सत नहीं है, कॉल क्या करता। खैर, घर जा रहा हूँ, घर जाके देख लूंगा। कोई बात नहीं, अभी कर लो कॉल, फॉर्मेलिटी के लिए कर लो यार। ठीक कह रही हो, करता। अरसद साहब का फोन आया। अरसद साहब, कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ बाबू। मुझे पता है कि तुम बहुत बिजी हो और तुम्हें फोन करने की फुर्सत नहीं है। मुझे तो खुशी हो रही है इस बात पर कि अपने काम में इतना महव हो गए हो। नहीं, अभी मैं तुम्हारी मामा से कह रहा था कि मैं कल आऊंगा दफ्तर थोड़ी देर के लिए, ताकि अपने आप को थोड़ा अपडेट कर लूं। तो मैं आऊंगा इंशाल्लाह, चक्कर लगाऊंगा। बाबा, आप चाय पियेंगे? हाँ, बना लो। मैं भी अभी लाई। मेरी भी सर से बात कराऊं ना? बाबा, ये माविश बात करेगी। अच्छा अरसल सुनो, वो मैंने एक फाइल प्रिंट होने के लिए दी हुई है, एक काम करो जल्दी से जाके वो ले आओ। एक नजर तुम देख लेना और जब घर जाओ सबको दिखा देना। क्यों नहीं जाता? हेलो सर। सर आप मेरा यकीन करें, मुझे इतनी बेचैनी हो रही है, मेरा बस नहीं चल रहा। मैं आपके घर आ जाऊं, आपकी खिदमत करूं, आपका हाल चाल पूछूं, लेकिन आंटी काफी शकी किस्म की औरत लगती हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे प्यार और मोहब्बत की वजह से आपको किसी भी किस्म की परेशानी हो। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। आई थिंक ये ठीक है, ये प्लान, ये अच्छा आइडिया है। तुम ठीक कह रहे हो? यानी आप अभी तक ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अरसल से बात कर रहे हैं? आंटी आसपास है, जिसका मतलब है कि वो शकी बुढ़िया आपके करीब ही मौजूद है। क्या हुआ फसी? कुछ नहीं हुआ, जस्ट one of those things. आपको शायद मेरी बात बुरी लग गई, बेध्यानी में मेरे मुंह से निकल गई। वो एक्चुअली मैं क्या करूं ना, मैं आपसे इतनी मोहब्बत करने लगी हूँ कि मुझे शायद आंटी बुरी लगना शुरू हो गई हैं। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं और आप मिलके कोई ऐसा हल निकाल लेंगे कि आपकी फैमिली लाइफ बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो और आपके बीवी बच्चे कोई भी हर्ट नहीं हो।
और अच्छा, अरसल अब वापस आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ओके? बहुत दिलचस्पी ले रहा है काम में अपने अरसल। अच्छी बात है। देख लिए बन। थैंक यू सो मच अरसल, तुम कितने अच्छे हो ना। इसमें क्या हो गया यार, इट्स ओके। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इतनी सहमत दी। अरे नो बिग डील, ठीक है। अरे वाह, वालेकुम अस्सलाम। आज कमाल नहीं हो गया, मेरी बेटी इतनी जल्दी आ गई। हाँ, वो मुझे मालूम था ना कि आज आपने यासिर और उसकी अम्मी की दावत की है, तो मुझे लगा यकीनन आपको मेरी मदद की जरूरत होगी। हाँ, तो तुम्हें पता तो होगा ना कि आज वो लोग किस सिलसिले में आ रहे हैं। मेरी बच्ची कितनी प्यारी है। अच्छा, अब जाएं जरा देखें आपकी कोई हांडी वांडी ना सड़ जाए, मैं आई। मेरी बच्ची तो मैं बहुत मांगू। अच्छी नहीं, वो बहुत अच्छी लड़की है। बस जो उसकी वालदा के साथ हुआ, उसकी वजह से थोड़ी डरी हुई, थोड़ी सहमी सी रहती है। लेकिन उसने जब से मुझे देखा है, तुम्हें देखा है, इस घर में आना जाना शुरू किया, इस घर का माहौल देखा है, उस सब की वजह से उसका जो खौफ है ना, बहुत हद तक कम हो गया। सही कह रही, बहुत डिफरेंट थी आज। बहुत बेतकल्लुफी से बात कर रही थी, हंसी मजाक भी कर रही थी। बहुत अच्छा लगा मुझे। रियली? बस अल्लाह करे कि वो तुम्हारे साथ इसी तरह हंसी खुशी रहे। आमीन। और उसके अंदर से एक प्यारी सी लड़की जो है छुपी हुई, वो बाहर आ जाए और मेरे भाई से इतना प्यार करे, इतना प्यार करे, इतना प्यार करे कि माविश खुद शादी का बोले। लेकिन शादी की जल्दी नहीं है मुझे। ऐसी मिलती रहे, जब एतबार करेगी, ट्रस्ट करेगी तो शादी के लिए हाँ भी कर देगी। नॉट इन अ हरी। कर लेगी, ट्रस्ट भी कर लेगी, बस अपनी हरकतें ठीक रखना। कहते ठीक है मेरी मतलब क्या? ओए, डिड शी टेक्स्ट यू? हाँ आया था। हाँ। क्या? सब बताऊं मैं तुम्हें। हाँ, आगे किसको बताते हो? हाँ, सॉरी। ज़किया, सच पूछो ना तो मैं तो चाहती हूँ कल की शादी होती आज हो जाए, मगर क्या करूँ यासिर का कहता है कुछ वक्त लगेगा, मुझे भी और माविश को भी। हाँ तो क्या हुआ, बेशक कुछ देर बाद शादी कर लें, लेकिन सच पूछो अर्जुमन, मुझे तो खुशी इस बात की है कि माविश राजी हो गई शादी पे, और वो भी यासिर से। मुझे तो हर वक्त इस लड़की की तरफ से धड़का ही लगा रहता था कि पता नहीं शादी के लिए राजी भी होगी या नहीं, और खुदा न खास्ता कहीं शादी दर उधर ऐसी वैसी किसी जगह ना कर ले। शुक्र है भाई, और एक बात पे तो मुझे पूरा यकीन है, इत्मीनान है कि मेरी बच्ची को तुम और यासिर मुझसे बहुत ज्यादा प्यार से रखोगे। क्यों नहीं ज़किया, सिर्फ तुम्हारी ही बेटी नहीं है, तुमसे ज्यादा वो मेरी बेटी है। मैं उसका वैसे ही ख्याल रखूंगी जैसे तुम रखती हो, तुम इसकी बिल्कुल फिक्र ना करो। माविश वो इतनी ज़हीन बच्ची है ना, उसकी तरफ से तो तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। शुक्रिया। चलो हमारी दोस्ती कम से कम किसी रिश्ते में तो बदली ना। मैं देख रही हूँ तुम्हारी जब से मुझसे मंगनी हुई ना, तुम बहुत ज्यादा अला बातें नहीं करना शुरू हो गए हो। अब अगर तुमने मुझे ऐसा कुछ बोला ना तो मैं तुम्हारा घर दबा दूंगी। हाँ, और अगले दिन अखबार में खबर छपेगी, लड़की ने गला दबाकर अपने मंगेतर की जान ले ली। ओह,
ये तो सच में बड़ा मसला हो जाएगा। अब देखो ना, अखबार वाले तो बाल की खाल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, उस चक्कर में रोज एक नई कहानी सामने आएगी कि लड़की तो किसी और से मोहब्बत करती थी, शादी किसी और से होने वाली थी, बेचारी बड़ी मजलूम थी और उसके ऊपर इतना जुल्म हो रहा था। आराम से, अगर तुम्हारी या मेरी माँ ने सुन लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगी। मेरा तो ख्याल है जब से हमारी मंगनी हुई ना, इन दोनों बुढ़ियों को ना सुकून आ जाना चाहिए। बुढ़ापे से याद आया, मैंने अपने बॉस को एसएमएस करके बताया था कि फाइल्स रेडी हैं। 1 मिनट। हाँ, हो गया। तुमने नहीं सुधरना। तुमने तो मुझे ऐसे ही पसंद किया था। अभी भी वक्त है बच्चू, सोच लो। सर, मैं आपकी चाहने वाली रात 2 बजे आपको कॉल करूंगी, जब बड़ी बी और उसके प्यारे प्यारे बच्चे सो चुके होंगे और हम खुलकर बात कर सकेंगे। आप समझ ही गए होंगे मैं कौन हूं। एहतियातन एसएमएस अपने नंबर के बजाय अननोन नंबर से कर रही हूं। प्लीज इस एसएमएस को डिलीट कर दें और रात 2 बजे का इंतजार करें। आपकी और सिर्फ आपकी दीवानी। अरे ये क्या कर रहे हैं? मैं देख रही थी, इधर दीजिए। हद होती है। आखिर ये लड़की चाहती क्या है और मुझसे शादी क्यों करना चाहती है? मैं जानता हूं कई गरीब भटकी हुई नौजवान लड़कियां दौलत की लालच में बूढ़े लोगों से शादियां कर लेती हैं, लेकिन महावेश को तो ऐसा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरा बेटा जो मेरी तमाम दौलत और जायदाद का वारिस है, वो इसको अपनाना चाहता है। इसके लिए ये एक बेहतरीन मौका है कि उससे शादी करके दौलत और मकाम भी हासिल कर सके और एक खूबसूरत और नौजवान शौहर भी। आखिर ये मेरे पीछे ही क्यों पड़ गई है? शायद अब भी मुझ में वो कशिश बाकी है जो जवानी में लड़कियों को मेरा दीवाना बना दिया करती थी, लेकिन माहरूख एक मजबूत हिसार बनाकर मेरे गिर्द खड़ी हो गई, जिसने दूसरी औरतों को मेरी तरफ बढ़ने से रोक दिया और फिर पिंजरे में कैद कर कर शेर बनाकर रख दिया। और अब हकीकतन मेरी हालत पिंजरे के एक शेर की सी हो गई है जो हिरनियों के शिकार करना भूल गया हो। लेकिन ये महाविश, मगर अरसल ठीक ही तो कहती है महाविश। अरसल एक बिल्कुल बेवकूफ सा लड़का है। वो हमारी तमाम सपोर्ट के बावजूद भी उसका दिल जीतने में नाकाम ही रहा। खैरियत तो है? बड़ी गहरी सोच में आप। कुछ नहीं, वैसी दफ्तर का कुछ काम था। ठीक है, नहीं बताना तो ना बताइए। मैं तो आपकी हेल्प करना चाह रही थी। हद होती है। Everything is so secretive all the time, समझ नहीं आती मुझे। भाई ज़किया, मेरी एक बात और से सुनो। अब ये बच्ची ना तुम्हारे घर में मेरी अमानत है, मेरी ये बहू रानी है। इसे अगर इस घर में जरा सी भी तकलीफ हुई ना तो समझ लो मैं तुम्हें अच्छी तरह पूछूंगी। बेटियां तो होती माँ बाप के घर में अपने ससुराल की अमानत है। इन्हें तो माएं बड़े प्यार से और नाज से पाल के बड़ा करती है। हाँ, और अपने ससुराल वालों के हवाले कर दिए जाती हैं, ये कहकर कि अब तो ससुराल से तुम्हारा जनाजा ही उठेगा। बहरहाल ये कोई नहीं बताता कि जनाजा कब और किस हाल में उठेगा।
कैसी बातें करती हो तुम, जो मुंह में आता है ना बक देती हो। मजाल है जो कभी सोच ले कि मौका महल क्या है, किसके सामने खड़ी हूँ, बोलना क्या है। अभी मैंने तो एक जनरल सी बात की थी। आई एम सॉरी अगर आप लोगों को बुरा लगा हो। होता है ना हमारे माशरे में ऐसा यासिर। होता है बेटा, होता है, मैं मानती हूँ, और कहीं कहीं तो इससे भी ज्यादा होता है, मगर सब लोग तो एक जैसे नहीं होते ना। लड़कियां अपने ससुराल में जाती हैं, फलती हैं, फूलती हैं, खुश रहती हैं, और तुम भी खुश रहोगी। तुम इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करो। शाबाश मेरा बच्चा। अरे आप लोग इसकी टेंशन क्यों ले रही हैं? ये तो ससुराल में लहक लहक कर गाने गा रही होगी। अब चले अम्मी जान? हाँ चले। चलता हूँ मैं। जीते तो लो मेरी अमानत को संभालो। अल्लाह हाफिज। चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुश रहो। चलो बेटा। खुदा हाफिज कर क्या? अब तो आप खुश हैं ना अम्मी? तुम तो खुश हो ना? मैं आपकी खुशी में खुश हूँ। अच्छा एक तो ना आप फौरन से सेंटी ड्रामा शुरू कर देती हैं। चलें अंदर। खताकार हूँ, खताकार हूँ।